नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप इस खबर को किस जिले किस गांव से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। रामनवमी को लेकर यूपी में हाई अलर्ट। परंपरागत मार्गों से ही निकलेगा जुलूस, ड्रोन से होगी निगरानी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 24 घंटे बिजली देने की तैयारी, रोस्टर व्यवस्था होगी समाप्त। यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, गाय पालन पर मिलेगा 10 लाख रुपए तक लोन। अमेरिका में बजा यूपी की हवाई सेवाओं का डंका, प्रदेश के छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनने से इकोनॉमी में हुई बढ़ोतरी। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगेगा ब्रेक, सीएम योगी बोले जमीन अब सुरक्षित रहेगी। पशुपालकों की मांग पर झुका प्रशासन, भूसा बनाने वाली मशीनों को फिर मिली छूट। 2600 रुपए प्रति क्विंटल में बिकेगा गेहूं, किसान 9 अप्रैल तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। यूपी में एनसीईआरटी की नकली किताबें बरामद, दिल्ली से छपवाकर प्रयागराज में हुई बिक्री। लखनऊ में सीएम योगी ने 6500 करोड़ की एलडीए की आवासीय योजना का किया शुभारंभ। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी खुशखबरी, यूपी सरकार दे रही है फ्री गैस सिलेंडर। उत्तर प्रदेश को मिलेगा नया ग्रीन हाईवे, 3700 करोड़ की परियोजना को मिली मंजूरी। फतेहपुर में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए भाजपा की नई तैयारी, युवाओं की निकालेगी बाइक रैली। यूपी में बदला मौसम, पारा 37 डिग्री के पार, अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी के आसार। सीएम योगी ने लिया संकल्प, बोले 3 साल में यूपी से खत्म कर देंगे गरीबी, प्रदेश को बनाएंगे नंबर 1। अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा बीजेपी सरकार के जाने पर ही मिलेगी आवारा पशुओं की समस्या से आजादी। त्रिवेणी संगम से 1000 बोतल गंगा जल भेजा गया जर्मनी, विदेशों में बड़ी डिमांड। गोरखपुर में एसएसपी की कार्रवाई से मचा हड़कंप, 4 दरोगा सहित 7 पुलिसकर्मी निलंबित। जांचों के शिकंजे में फंसते जा रहे आईएएस अभिषेक प्रकाश, 15 दिन में 5 आदेश। यूपी में 7 लाख लोगों ने नहीं कराई ई-केवाईसी, राशन कार्ड से कट सकता है नाम। रोडवेज बसों में 5000 महिला कंडक्टरों की होगी भर्ती, परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने की घोषणा। प्रयागराज में 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ितों ने मांगा चयन, गृह मंत्री अमित शाह को भेजा पत्र। उत्तर प्रदेश में वक्फ विरोध प्रदर्शन पर कार्रवाई, 24 मुस्लिमों को 2-2 लाख रुपए का जुर्माना नोटिस जारी। 2 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी, अष्टमी पर मां पटेश्वरी देवी के मंदिर में किया दर्शन पूजन। यूपी के 3.5 लाख से ज्यादा मनरेगा श्रमिकों के लिए खुशखबरी, 15 रुपए बढ़ गई मजदूरी। अयोध्या में भक्तों की भीड़ संभालने को रेलवे अलर्ट, जरूरत पड़ने पर लखनऊ से भी चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। संत कबीर नगर में काफिला रुकवाकर बीजेपी विधायक, खेत में लगी आग बुझाने दौड़े, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों में रोष। नवरात्रि में बेटियों को बड़ा तोहफा, सिर्फ 250 रुपए में खुलेगा सुकन्या समृद्धि खाता, भविष्य होगा सुनहरा। देवरिया में कृषि मंत्री ने 20 नई एम्बुलेंस को दिखाया हरी झंडी, बरहज विधायक दीपक मिश्रा भी रहे उपस्थित। बुलडोजर एक्शन के बीच किताबें बचाने वाली अनन्या को अखिलेश यादव ने किया सम्मानित, उठाएंगे शिक्षा का पूरा खर्च। यूपी में महसूस हुए भूकंप के झटके, नेपाल से आई हलचल ने मचाया हड़कंप। लगातार दूसरे दिन 3500 रुपए सस्ती हुई चांदी, सोना 200 रुपए लुढ़का। अब गांवों से निकलेंगे कारोबारी, यूपी सरकार देगी युवाओं को 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज लोन। बाराबंकी में विकास को मिलेगी गति, डीएम ने कई परियोजनाओं के लिए उठाया बड़ा कदम। बरेली में फूड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। उत्तर प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा के लिए पहल, योगी सरकार शुरू करेगी चाइल्ड हेल्पलाइन की 18 नई यूनिट्स। अटाला मस्जिद मामले में सुनवाई जारी, पीस कमेटी का वाद खारिज करने को लेकर हुई बहस। यूपी में पेट्रोल डीजल की कीमतों में स्थिरता, पेट्रोल 94 रुपए, डीजल 87 रुपए प्रति लीटर। सीएम योगी का बड़ा फैसला, प्रयागराज में नाविकों को मिलेगी सीएनजी बोट, प्रस्ताव तैयार करने के आदेश। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में मिला लंबे मुंह वाला दुर्लभ सांप, देश में दूसरी बार दिखी यह प्रजाति। बीजेपी के लिए वाटरलू साबित होगा वक्फ बिल, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। मेरठ के कस्तूरबा गांधी विद्यालय की 3 छात्राएं सकुशल बरामद, वार्डन समेत 2 कर्मचारी बर्खास्त।
काशी में दिखे मोहन भागवत, सीएम योगी और बीजेपी के दिग्गज नेता, तेज हुई राजनीतिक अटकलें। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में आया उछाल, 6 अरब 60 करोड़ डॉलर की हुई बढ़ोतरी। श्रीलंका में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ 5 मंत्रियों ने किया स्वागत। गोरखपुर में सीएम योगी की बड़ी सौगात, 2842 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स का करेंगे शुभारंभ। यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिलेगा फ्री इलाज और गंभीर बीमारी में छुट्टी की सुविधा। दलित किसानों ने सपा नेता वाहिद कुरैशी पर लगाया जमीन कब्जाने का आरोप, अखिलेश यादव से लगाई मदद की गुहार। महाराजगंज में रोहिन बैराज का उद्घाटन, मुख्यमंत्री ने 654 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। गोरखपुर को मिली 65 नई एम्बुलेंस, सांसद रवि किशन शुक्ला ने दिखाई हरी झंडी। मिर्जापुर में इनामी गौ तस्कर मुठभेड़ में घायल, पुलिस ने अवैध असलहे के साथ किया गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, नक्सल मुक्त गांव को मिलेगा 1 करोड़ रुपए। पुलिस विभाग में 36,000 पदों पर निकली बम्पर भर्ती, 18 से 25 साल के उम्मीदवार जल्द करें आवेदन। आगजनी की घटनाओं को लेकर सीएम योगी अलर्ट, बोले हर हाल में हो सुरक्षा के इंतजाम। शेयर बाजार में लंबा ब्रेक, 9 अप्रैल के बाद सीधे 15 अप्रैल को खुलेगा बाजार। एमपी से यूपी का सफर होगा आसान, भोपाल से लखनऊ दौड़ेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस। यूपी में ग्रीन एनर्जी क्रांति, सरकारी भवनों पर शुरू हुआ सोलर पैनल लगाने का अभियान। आगरा के आवास विकास में भरभराकर गिरी 4 दुकानें, कई लोगों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू जारी। यूपी में लागू हुई आयुष्मान भारत योजना, 10 लाख तक का इलाज मिलेगा पूरा मुफ्त।